लीना मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी सभ्य सुशील लड़की थी। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी। अब तक की पूरी पढ़ाई प्रथम श्रेणी से पूरी की थी और 10वीं कक्षा में तो उसे गार्गी पुरस्कार भी मिला था, जो सरकार की तरफ से मिलता है। बिल्कुल गर्व था उस पर उसके सारे घर वालों को। BA हिंदी करने के बाद उसका B.Ed में भी नंबर आ गया, तो अब उसके पास प्रोफेशनल डिग्री भी हो गई थी। उसकी शादी भी अच्छे लड़के से हो गई थी, जो बैंक में अच्छी पोस्ट पे था। कुल मिलाकर अब तक की जीवन यात्रा लीना के लिए खुशियों भरी हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले चाहते थे कि बहू घर पर ही रहकर उसके बेटे का ध्यान रखे, क्योंकि बेटे की नौकरी बैंक में थी तो देश में किसी राज्य में ट्रांसफ़र हो सकता था। पर लीना की पढ़ाई उसके राज्य से हुई थी, तो उसकी सरकारी नौकरी उसके राज्य के अंतर्गत आने वाले ही किसी गाँव या शहर में लगती। फिर बेटे बहू को अलग अलग रहना पड़ता, तो सबने यही सोचा। लीना ने भी सहमति दे दी, यह सोचकर कि डिग्री तो मेरे पास ही है, कभी कहीं प्राइवेट नौकरी करके आत्मनिर्भर बन सकती हूँ और शादीशुदा जिंदगी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही लीना ने अपने ससुराल वालों का अलग ही रूप देखने को मिला। वो लोग आए दिन लीना को उसके रहन सहन को लेकर टोकने लगे। लीना सादा विचार वाली सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। उसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो जैसी थी वैसी रहती और इसीलिए उसके पास कुछ सामान भी नहीं था सिवाय सिंदूर और लिपस्टिक, बिंदी आदि के अलावा। तो बस उसकी ननद उसका मजाक बनाती, यह कहकर कि भाभी आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल गांव की गंवार लगती हो, आप ऐसे ही रहती हो, आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो। और इसकी सास भी अपनी बेटी को पक्ष लेती और लीना चुपचाप उनकी बातें सुनती, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने सिखाया था कि अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना और कभी उल्टा मत बोलना। पर मन ही मन उसको बहुत दुख होता और सोचती, काश मैं भी आज नौकरी कर आत्मनिर्भर बन गई होती तो ये सब मेरा मजाक नहीं बनाते। एक दिन उसके घर के कुछ रिश्तेदार आए थे, लीना के मामा ससुर और उनका परिवार। लीना ने उन सब की खूब आवभगत की। वे सब बहुत खुश हुए और बोले, जीजी आपकी बहू तो बड़ी समझदार और सुशील है, इतनी पढ़ी लिखी होते हुए फिर भी कितनी सादा रहती है। तभी तपाक से ससुर जी बोले, आज हिंदी में MA पास भी कोई डिग्री है भला? कोड़ी के भाव नहीं पूछता, इस डिग्री को कोई कुछ काम नहीं, ये डिग्री दिखाने के अलावा। लीना रसोई में खड़ी हुई सब सुन रही थी, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई सबके सामने और मन ही मन बोली, जब शादी करके लाए थे तब सब कुछ पता करके ही तो लाए थे मेरे बारे में, फिर ऐसे बार बार लज्जित क्यों कर रहे हैं? कभी गाँव की गंवार लगती हूँ, कभी कुछ काम की नहीं हूँ। और उससे अपने ही निर्णय पर पछतावा हो रहा था और सोचती, काश मैंने उस समय एक कदम बढ़ा लिया होता तो आज कितने कदम आगे निकल गई होती। थोड़ी दिनों बाद लीना के देवर की भी शादी हो गई, उसकी देवरानी भी आ गई। वो घर से MA का छोटा मोटा काम करती थी, कहने को तो बिजनेस ही करती। अब तो लीना को और सुनना पड़ता सबसे, देखो छोटे बहू को कितनी स्मार्ट है, घर संभालने के साथ साथ पैसे भी कमाती है। लीना किसी को कुछ नहीं बोलती, बस अपने आप को सबके सामने नीचा महसूस करती थी और रोज सबको ऐसे सुना कर उसके मन को बड़ी चोट पहुंचाती थी। उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ दिनों बाद लीना बीमार रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डिप्रेशन का शिकायत जब उसके पति को सबके बारे में पता चला तो उसने लीना को अपना ध्यान रखने के लिए बोला और समझाया कि घर की बातों को दिल पे मत लगाओ। लीना मन ही मन सोचने लगी, क्या इतना आसान है ये बातों को सुनकर दिल पे न लगाना? ये लोग मुझे ताने मारने में कोई कमी नहीं रखते, मुझे अपने आप से कभी तो शिकायत होती है कि क्या बिल्कुल भी हुनर नहीं है मुझ में। अगले ही पल उसे अपने पापा की कई बातें याद आती है। कभी कभी किसी के हमारे बुरा बोलना हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है, बस जरूरत है शांति के साथ सोचने और दिमाग से काम ले। कुछ महीनों बाद लीना गर्भवती हो गई तो ज्यादा कुछ सोचती नहीं ऐसी स्थिति को, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, ये कहकर कि होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। दिन ऐसे ही निकलने लगे और लीना की एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी देवरानी ने बेटे को जन्म दिया। अब लीना को यहाँ भी सुनना पड़ा, बेटे और बेटी में भेदभाव जो करते थे ये लोग।
उसकी सास पोती से ज्यादा पोते को ध्यान रखती। लीना मन ही मन बहुत दुखी रहती। उसकी देवरानी खुद कमाती तो मन चाहा सामान खरीदती रहती अपने बच्चों के लिए और लीना को भी दे देती। कभी ये कहकर, लीजिए भाभी, अब आपके पास तो अपने रुपए होते नहीं, मेरी तरफ से बिटिया के लिए रख लीजिए। लीना अपनी देवरानी को कुछ नहीं बोल पाती, मन ही मन दुख जरूर हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करती है काश वह इस माहौल से बहुत दूर हो जाए। शायद भगवान ने उसकी सुन ली और 1 साल बाद लीना के पति का ट्रांसफर बेंगलोर हो गया और वो भी अपनी बेटी के साथ आ गई। जो घाव उसके दिल पर हुए अपने ससुराल वालों के तानों से वह भी भरे नहीं थे। रह रहकर उसके दिमाग में वही बातें आती, वो कुछ लायक नहीं है। बार बार ये सुनकर लीना ने अपने आप के वादा कर लिया कि मुझे ही खुद साबित करना है और दिखाना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कमजोर नहीं बल्कि जरूरी भाषा जो सबको आनी ही आनी चाहिए। इस बार लीना ने चुप रहने की बजाय उनको जवाब देना ठान ली थी और साथ में अपनी काबिलियत सबको दिखाने की। पापा की बात सही लगने लगी उसको कि किसी को बुरा बोलना उसके लिए अच्छा ही साबित हो सकता है। उसकी बेटी अब 2 साल की हो गई थी और अगले 5-6 महीने में उसको स्कूल में एडमिशन दिला दिया और खुद को बीएड की हुई थी तो उसने भी वहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया और साथ में और स्कूल में भी। बेंगलोर में हिंदी टीचर की बहुत मांग रहती है तो लीना को कोई स्कूल से कॉल आ गए उसकी बेटी के स्कूल छोड़कर, तो उसने वहाँ नौकरी कर ली क्योंकि हाथ का मौका गंवाना लीना के आने और उसकी बेटी के आने के टाइम में 1 घंटे का अंतर था तो लीना 1 घंटे के लिए अपनी बेटी को क्रंच में डाल दिया था और आते हुए अपने साथ ले आती। अब लीना का आत्मविश्वास जो कहीं दब रहा था वो वापस आ रहा था, उसे भी नया जीवन भा गया था। धीरे धीरे चुप रहने वाली लीना अब हंसने बोलने लगी थी पर लोगों के ताने कहाँ बंद हुए थे अभी भी, बस उसके शब्द बदल गए थे। अब घर वाले जब भी कभी मिलते बस यही बोलते थे, देखो इसको इतनी छोटी बच्ची है, उसका ध्यान रखने के बजाय नौकरी पर जाती है और बच्चों को घरों के भरोसे छोड़ देती है, कितने गैर जिम्मेदार माँ है ये। लीना ने सबके सामने एक दिन बोल दिया, तंग आ गई हूँ आपके सबको तानों से। मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय आप मुझे पीछा क्यों ढकेलना चाहते हैं। मैंने अब अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा दिया है और अब मेरा आत्मविश्वास की किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। कभी सोचा है आप लोगों ने मुझे कितनी चोट पहुंचाती होगी जब आपके बारे में ऐसी टिप्पणियां सुनती हूँ। आपको इन तानों में मुझे दिल और दिमाग दोनों से छलनी कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिला है, तो कृपा करके आप मेरे बारे में अपनी राय देना छोड़ देंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा और आप सबके लिए भी, नहीं तो रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। आज लीना का ये रूप देखकर सब चकित थे पर लीना आज खुद को बड़ा गर्वित महसूस कर रही थी। वर्षों से दबी उसकी घुटन आज गुस्सा रूपी लावा लेकर बाहर निकल ली और वह खुद को बड़ा हल्का महसूस कर। तब से अब तक लीना बराबर नौकरी में ही है और अच्छा खासा कमाती है। उसके पति का कई और शहरों में बदलावा हो चुका है और लीना भी हर बार अपना जॉब कंटिन्यू करके रखी है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि किसी की बातों या तानों का उस पर कोई असर नहीं होता और विद्यालय में उसकी उत्कृष्ट हिंदी और शानदार प्रदर्शन कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। अभी हाल ही में वह हिंदी डिपार्टमेंट की हेड भी बन चुकी है और दबी सहमी सी रहने वाली लीना अब खुलकर अपनी बात सबके सामने कहने में ही नहीं हिचकती क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हुए हक एक कदम ने उसको पहचान दिला दी थी। जहां लोग लीना को गंवार समझते थे वो अब लीना का आत्मविश्वास और मेहनत देखकर उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। पहले की लीना और अब की लीना में जमीन आसमान का फर्क आ गया। आत्मनिर्भरता बेशक हमारे आत्मविश्वास के इजाफा तो करती है पर साथ ही हमारा दिल और दिमाग भी दोनों सक्रिय रहती है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए जो भी हुनर हमारे पास है उसके सहारे यदि एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा सकते तो जरूर बढ़ाना चाहिए। एक कदम हो तो अगले 10 कदमों का रास्ता खुलेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लीना ने भी एक छोटा कदम ही बढ़ाया और मतलब एक छोटे स्कूल से शुरुआत की थी पर वह बड़े स्कूल की हेड
पोस्ट पर है और एक छोटे कदम से उसने अनगिनत कदम आगे बढ़ाकर अपनी राह आसान बना दी। तो फिर देर किस बात की? आप अगर परिस्थिति से मजबूर नहीं हैं तो फिर खुद पर रख विश्वास, आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आपको क्या लगता है, लीना ने सबको जवाब देकर अच्छा किया? क्या लोगों को रोकना टोकना टिप्पणी करना सही था? आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।